नमस्कार बच्चों। ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आइए आज की कक्षा की शुरुआत करें। आज हम जानेंगे संदेश लेखन के बारे में, जिसे अंग्रेजी भाषा में मैसेज राइटिंग कहा जाता है। आप पिछले वर्षों से लगातार मैसेज राइटिंग करते आ रहे हैं, परंतु सीबीएसई के द्वारा अभी इसे प्रस्तावित किया गया है कि हम हिंदी भाषा में भी संदेश लेखन लिखें। संदेश किस प्रकार लिखा जाता है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसका प्रारूप क्या है और अंक विभाजन की विधि भी हम इसमें जानेंगे। आइए शुरू करें। बच्चों, आपने इस प्रकार के संदेश अक्सर देखे होंगे। इस प्रकार के संदेश हम दूसरों को भेजते भी हैं और हमें प्राप्त भी होते हैं। तो इसी प्रकार के जो संदेश हैं, किस प्रकार से ये लिखे जाते हैं, किन अवसरों पर लिखे जाते हैं, आइए थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं कि संदेश लेखन की परंपरा कब से शुरू हुई। आरंभ में मनुष्य सबसे पहले पक्षियों के द्वारा संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा करता था। कबूतर के द्वारा, बाज के द्वारा। उसके बाद आए हमारे घुड़सवार या संदेशवाहक राजा, उनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी संदेश भिजवाया करते थे। उसी प्रकार से वो नगर के चौराहों पर नगाड़े बजाते हुए जनता को संदेश प्रेषित किया करते थे। धीरे धीरे उनका स्थान ले लिया डाकियों ने। समय के चलते उनमें भी बदलाव आया। फिर धीरे धीरे आ गए टेलीफोन। टेलीफोन का स्थान ले लिया मोबाइल ने। उसके बाद आ गई ईमेल, या फिर हमने फैक्स देखे, तार देखे। और अब इस समय, वर्तमान समय में हम क्या देखते हैं कि अधिकतर जो हमारे संदेश हैं वो हमें व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर इत्यादि के द्वारा मिलते हैं, या फिर हम दूसरे लोगों को भेजते हैं। तो इस प्रकार से जो संदेश लेखन की परंपरा है वो प्राचीन काल से चली आ रही है। कवियों ने तो बादलों तक को भी संदेशवाहक के रूप में दिखाया है। तो आइए जानते हैं संदेश है क्या। संदेश का यदि देखा जाए तो जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है समाचार, खबर या फिर सूचना। और इसकी परिभाषा के रूप में यदि देखें तो बनता है कि किसी व्यक्ति या फिर समूह के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति या समूह को लिखित रूप में भेजी गई जो बात होती है या समाचार होता है, उसे हम संदेश कहते हैं। साधारण रूप में देखें, आम भाषा में कहें तो किसी के द्वारा भेजी गई या कहलवाई गई बात संदेश कहलाती है। तो आइए जानें संदेश लेखन के प्रकार क्या हैं। संदेश लेखन के प्रकार मुख्यतः ये दो प्रकार के हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। जिस प्रकार से आप पत्र में देखते हैं, औपचारिक पत्रों की भाषा अलग होती है और अनौपचारिक पत्रों की भाषा अलग होती है, और उनके जो उद्देश्य होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। उसी प्रकार से संदेश भी दो प्रकार के हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक संदेशों में हम देखें तो किसी अधिकारी को, कार्यालय के कर्मचारी को या जनता को जो सार्वजनिक रूप से हम संदेश लिखते हैं वो औपचारिक में आएंगे। अनौपचारिक संदेश में क्या होंगे? अनौपचारिक संदेश में ऐसे संदेश जो हम अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को या फिर घर के सदस्यों को लिखते हैं, इस प्रकार के संदेश आएंगे अनौपचारिक संदेशों की श्रेणी में। आइए जाने संदेश लेखन के रूप। पहला, सबसे पहले है शुभकामना संदेश। शुभकामना संदेश मुख्य रूप से हम किसी भी व्यक्ति के जन्मदिन पर, उसकी परीक्षा के समय उसकी सफलता की कामना करते समय, या फिर पदोन्नति के अवसर पर, विवाह के समय या विवाह की सालगिरह आदि के अवसर पर एक दूसरे को भेजते हैं। पर्व और त्योहार के संदेश। इस प्रकार के संदेश विशेष प्रकार के पर्वों पर या त्योहारों के अवसर पर हम एक दूसरे को भेजते हैं, जैसे होली, ईद, दिवाली, गुरु पर्व, क्रिसमस या फिर स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस आदि के जो अवसर हैं, इस प्रकार के जो पर्व हैं या त्योहार हैं, इनके अवसरों पर हम एक दूसरे को भेजते हैं। अगला संदेश है व्यक्तिगत संदेश। व्यक्तिगत रूप से आप अपने परिजनों को जब बधाई देते हैं या शुभकामना देते हैं, या कहीं आप जा रहे हैं या कहीं से कोई आया था उसके बारे में आप अपने परिवार के किसी सदस्य को बताना चाहते हैं, तो इस प्रकार के जो संदेश हैं उस समय लिखे जाते हैं। जैसे कि आपके यदि पिताजी घर पर नहीं थे, कोई पीछे से मिलने आया था और आपको कहीं बाहर जाना है, आप उन्हें सूचना देने के लिए रुक नहीं सकते हैं, तो उस समय आप इस प्रकार का एक छोटा सा संदेश लिखकर छोड़ जाते हैं। या कुछ इस प्रकार की अनुपस्थिति का संदेश है जो आप देना चाहते हैं, वो व्यक्तिगत संदेश की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद है शोक संदेश।
किसी की मृत्यु होने पर या फिर किसी की पुण्यतिथि पर जिस प्रकार के संदेश भेजे जाते हैं उन्हें हम इस श्रेणी में रखते हैं। इसके बाद बारी आती है सामाजिक संदेशों की। सामाजिक संदेश हम अक्सर देखा करते हैं कि ये धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े हुए आयोजनों के अवसर पर भेजे जाते हैं, जैसे पर्यावरण दिवस पर भेजा गया हो, जल संरक्षण से संबंधित हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से संबंधित है, योग दिवस है, स्वच्छता अभियान है। इस प्रकार के जो अवसर हैं या फिर वृक्ष लगाने के लिए जो संदेश भेजे जाते हैं, इस प्रकार के संदेश हम सामाजिक श्रेणी में रखते हैं। इसके बाद आते हैं मिश्रित संदेश। मिश्रित संदेश क्या हो सकते हैं? जैसे कि वर्तमान समय में कोरोना महामारी है, उससे संबंधित कोई संदेश हो गया, डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, और या फिर प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित संदेश जैसे बाढ़, भूकंप। इस प्रकार के जो संदेश हैं जो कि देश से जुड़े हुए हों, वो मिश्रित संदेशों में रखे जा सकते हैं। तो संदेश लेखन के समय ध्यान रखने योग्य कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। संदेश को बॉक्स के भीतर ही लिखना चाहिए, यानी संदेश लिखने से पहले या फिर संदेश लिखने के बाद आप उसके चारों ओर एक बॉक्स बनाएं। सबसे पहले बॉक्स के मध्य में संदेश शब्द अवश्य लिखें, यानी बिल्कुल बीचों बीच आपको ये शब्द लिखना है संदेश। उसके बाद दिनांक और समय लिखें। दिनांक और समय आप बाईं ओर भी लिख सकते हैं और दिनांक को बाईं ओर और समय को दाईं ओर भी लिख सकते हैं। संदेश को लिखने के लिए जो उसकी विषय वस्तु है उसे हमें संक्षिप्त रखना चाहिए, यानी बहुत छोटे उसमें लिखना है, आपको ज्यादा लंबा नहीं करना है। केवल कोशिश कीजिए कि 25 से 30 शब्दों के बीच में आप उस जो मुख्य विषय वस्तु है उसे समेट लें, यानी यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बातें, इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है। भाषा सरल हो, स्पष्ट हो और शिष्ट होनी चाहिए, यानी कि सभ्य भाषा का प्रयोग करें। और अंत में संदेश लिखने वाले का नाम अवश्य लिखें। याद रखिए कि यदि आप परीक्षा के समय संदेश लिख रहे हैं तो आप नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऐसा नियम है कि परीक्षा देते समय आप अपनी पहचान को जाहिर नहीं करते हैं, तो इसलिए उसके स्थान पर आप क ख ग लिखते हैं। इसके बाद आता है संदेश लेखन की शब्द सीमा 30 से 40 शब्द के बीच रखें, यानी जो पूरा संदेश है उसकी शब्द सीमा आपकी 30 से 40 शब्दों के बीच में होनी चाहिए। विषय के अनुसार हम चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप दशहरा, दिवाली, ईद, होली इत्यादि पर जो संदेश भेज रहे हैं, या फिर जल संरक्षण के ऊपर कोई संदेश भेज रहे हैं, या गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस से संबंधित है, तो वहां पर छोटे छोटे चित्र हम बना सकते हैं। इन अवसरों पर चित्रों का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद आता है शायरी, दोहे, श्लोक, कविता आदि की पंक्तियों का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप दिवाली से पहले दिवाली के लिए कोई संदेश भेज रहे हैं, तो आप यहाँ पर कोई छोटी सी 2 पंक्तियां लिख सकते हैं जो कि तुकबंदी वाली हों, या कविता की पंक्ति लिखी जा सकती है। स्वतंत्रता दिवस के लिए यदि संदेश भेज रहे हैं तो वह कविता की जो देशभक्ति से संबंधित है उसकी पंक्तियों का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आता है संदेश में रचनात्मकता और सृजनात्मकता होनी चाहिए। ये कोशिश कीजिए कि आप अपनी ओर से कुछ भी अपनी जितनी भी आप क्रिएटिविटी है वो यहाँ उभार सकें, उसे यहाँ आप दिखा सकते हैं। विषय के अनुसार रंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो अंक विभाजन के लिए आप जानते हैं कि ये 5 अंकों का है। आप यदि पूरे 5 अंक चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि आरंभ और अंत की औपचारिकताएं आप सही से निभाएं, यानी कि सबसे ऊपर संदेश लिखें, मध्य में उसके बाद तिथि और समय लिखें, उसके बाद संबोधन आएगा और उसके बाद आएगी आपकी विषय वस्तु। विषय वस्तु के 3 अंक हैं, यानी कि सबसे अधिक आपके अंक उसी के हैं कि आप किस प्रकार से अपने संदेश को लिखते हैं। उसके बाद भाषाई दक्षता और रचनात्मकता के लिए 1 अंक है कि किस प्रकार से आप भाषा की शुद्धता का ध्यान रखते हैं और अपनी कुछ कलात्मकता, रचनात्मकता यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो याद रखिए 5 अंक पाने का बहुत ही सरल उपाय है। ये सबसे आसान है। जितने भी रचनात्मक लेखन में चीजें आती हैं, पत्र है, निबंध है, अनुच्छेद है, इस प्रकार का जो कुछ भी आप लिखते हैं सबसे अधिक आसान इसको ही लिखना है, यानी कि जो संदेश लेखन है वो सबसे सरल है। आइए अब जानते हैं संदेश लेखन का प्रारूप क्या है, किस प्रकार से लिखना चाहिए।
औपचारिक और अनौपचारिक संदेश का प्रारूप बिल्कुल एक जैसा ही है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ आपकी सुविधा के लिए इसे अलग-अलग करके दिखाया है। तो फॉर्मेट यानी प्रारूप देखते हैं किस प्रकार से हमें संदेश लिखना है। देखिए, सबसे पहले बॉक्स बनाया गया है। बॉक्स के बीचों बीच लिखा है संदेश और बाईं ओर लिखा है दिनांक, यानी किस दिन को लिखा जा रहा है, कौन सी तिथि है, और दाईं ओर पर लिखा है समय, यानी कितने बजे आप संदेश लिख रहे हैं। साथ में है उसके नीचे संबोधन, यानी किसे आप संदेश भेज रहे हैं वो लिखना आवश्यक है। उसके बाद आती है विषय वस्तु, यानी कि जो आपका मेन कंटेंट है, जिस विषय में आप वो संदेश लिख रहे हैं। सबसे अधिक अंक आपके इसी के हैं, 3 अंक हैं, याद रखिएगा। और अंत में आता है प्रेषक का नाम या फिर क ख ग। क ख ग आपको किस तिथि में लिखना है आप जानते हैं। यदि आप परीक्षा के समय लिख रहे हैं संदेश, तो कभी भी आप अपना नाम वहां पर नहीं लिखेंगे। औपचारिक संदेश लेखन का प्रारूप यानी फॉर्मेट फॉर फॉर्मल मैसेज राइटिंग, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। याद रखिए, सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, फिर लिखेंगे संदेश बीचों बीच, उसके बाद दिनांक और समय, फिर है संबोधन और उसके बाद विषय वस्तु, यानी जिस विषय के बारे में आपको संदेश भेजना है। उसके बाद क ख ग या फिर प्रेषक का नाम। देख लीजिए कितना सरल है संदेश लिखना, बहुत ही आसान है। 3 से 4 पंक्तियों में आपका जो संदेश है वो सिमट जाता है, क्योंकि इसकी शब्द सीमा है 30 से 40 शब्द। तो आप पूरे 5 अंक आसानी से ले सकते हैं। आइए अब कुछ उदाहरण देखते हैं। माँ के नाम संदेश। मान लीजिए कि कोई बच्चा है या फिर कोई लड़की है जो बाहर जा रही है अपनी सहेली के साथ, माँ घर पर नहीं है, तो वो कैसे संदेश लिखेगी। सबसे ऊपर लिखेंगे बीचों बीच संदेश, फिर दिनांक, उसके बाद समय, किस समय लिख रही है वो संदेश। इससे माँ को आसानी होगी समझने में कि उसने किस समय संदेश लिखा है और वो कब तक वापस लौट कर आएगी। उसके बाद संबोधन, माँ आप घर पर नहीं थी और मुझे अपनी सहेली कनू के साथ बाजार जाना था, इसलिए मैंने खाना खा लिया है, मैं उसके साथ बाजार जा रही हूँ, तो 2-3 घंटे में वापस लौट आऊंगी। और नीचे लिखा है नयनिका, क्योंकि वो घर से भेज रही है इसलिए नयनिका। यदि आपको परीक्षा के समय ये लिखने के लिए आएगा तो आप क्या लिखेंगे, क ख ग। एक और उदाहरण देखें। होली के अवसर पर शुभकामना संदेश। आप दशहरे के अवसर पर, दिवाली पर, नववर्ष पर, ईद पर, क्रिसमस पर, गुरु पर्व पर, इस प्रकार के अनेक अवसर हैं जिनके अवसर पर आप ये जो शुभकामना संदेश है वो भेज सकते हैं। कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपने बॉक्स बनाया, बीच में लिखा संदेश, बाईं ओर लिखा दिनांक, यानी किस दिन आपने ये भेजा है, समय प्रातः 7 बजे आप भेज रहे हैं। किसे भेज रहे हैं, मित्र को, तो आप लिखेंगे प्रिय मित्र। उसके बाद आपका आएगा विषय वस्तु, यानी कि जो मेन कंटेंट है वो क्या है, रंगों और भाईचारे के प्रतीक होली के इस पावन पर्व पर मेरी ओर से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को होली के 7 रंगों के साथ स्नेह और रंग भरी हार्दिक शुभकामनाएं। और नीचे लिखा है प्रेषक का नाम क ख ग। आपने देखा कि यहाँ पर आपको रंग भी दिखाई दे रहे हैं और नीचे चित्र भी छोटा सा बनाया गया है। तो इसको आप इस प्रकार का जो प्रस्तुतिकरण है वो आप दिखा सकते हैं। मृत्यु पर शोक संदेश। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमने समय और तिथि दोनों बाईं ओर लिखी है। सभी जानते हैं कि समय के साथ साथ टाइपिंग की सुविधा के लिए ये सभी बाईं ओर की तरफ होता जा रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम दाईं ओर ही लिखेंगे समय, आप बाईं ओर भी दोनों चीजें एक साथ लिख सकते हैं। 15 जनवरी प्रातः 7 बजे हमें अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे दादाजी श्री नारायण मिश्रा जी का 14 जनवरी को सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। उनकी आत्मा की शांति के लिए 18 जनवरी को B124 जानकी देवी धर्मशाला में शांति पाठ का आयोजन किया जा रहा है। और नीचे प्रेषक का नाम है, नाम नहीं दिया गया, उसकी जगह पर लिखा गया है शोकाकुल परिवार, यानी जो पूरा परिवार है उसकी ओर से ये संदेश भेजा जा रहा है। आइए अब एक उदाहरण देखते हैं सामाजिक संदेश का। कोरोना काल में जनता के नाम संदेश। आप सभी जानते हैं कि इस समय कोरोना जो काल है वो चल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री ने जनता के नाम बहुत से संदेश भेजे हैं। उसी प्रकार का एक उदाहरण यहाँ पर आपके लिए प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले बॉक्स है, बॉक्स में बीचों बीच लिखा है संदेश, बाईं ओर दिनांक है और दाईं ओर समय दिया गया है।
किसको संबोधित करते हुए दिया जा रहा है संदेश? जनता को, यानी देश के निवासियों को। तो लिखा है प्रिय देशवासियों। उसके बाद आपकी आती है विषय वस्तु यानी मेन कंटेंट। कोविड-19 महामारी के कारण सभी की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। आप सभी से अनुरोध है कि निर्देशों का पालन करें। मेरी कामना है कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें। नीचे प्रेषक का नाम है, क्योंकि प्रधानमंत्री की ओर से दिया गया है तो नीचे लिखा है प्रधानमंत्री। साथ में आप देख सकते हैं कि दाईं ओर एक चित्र भी बनाया गया है, जहां पर जो कोविड वायरस है जो उसका चित्र है, साथ ही साथ हाथों को धोते हुए भी 2 हाथ बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से आप संदेश लिख सकते हैं। बहुत ही सरल है इन्हें भेजना और लिखना। तो हमें आशा है कि आप पूरे 5 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हमें आशा है कि आपको संदेश लेखन अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रारूप आप जान गए हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, इस पर भी आपने बहुत गौर किया होगा। ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नए वीडियो के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।